कि राष्ट्र यज्ञ युधिष्ठिर महाराज का हो रहा था, उस समय अग्र पूजा की चर्चा हो रही। यज्ञ हो गया, अब संतों का, ऋषियों का, मुनियों का, अतिथियों का क्या होगा? विदाई समारोह। तो विदाई समारोह में सबका स्वागत कर किया जाता है, पूजन किया जाता है। किसी यज्ञ में, किसी उत्सव में जाओ, जाते समय आपको कुछ प्रसाद दिया जाएगा, माला चंदन पहना के आपका स्वागत किया जाएगा। तो स्वागत में भी नियम है, सबसे पहले किसका हो? जो सभी के पूज्य है, सर्वमान, उनकी पूजा पहले, उनको पहले चंदन लगाओ, माला पहनाओ, भेंट अर्पण करो, इसके बाद सबको दो। यहाँ भी भोजन में जो बुजुर्ग है, जो हमारे पूज्य है, उनको पहले देते हैं कि नहीं? गुरु जी आए हैं, संत आए हैं, उनको पहले देते। संतों में जो बड़े हैं उनको पहले देते हैं। परसुगारी के समय भी, परिवेशन के समय ये ध्यान रखना चाहिए, पूज्य को पहले दो। जैसे तैसे आज शुरू कर दो, कर देते आजकल, पर नियम है जो पूज्य है उनको पहले, उन संतों में जो बड़े हैं शुरुआत करो। केवल आयु में बड़े नहीं, गुण में, भजन में, ज्ञान में बड़े। तो सभा में क्या श्री कृष्ण आयु में बड़े थे? नहीं, ज्ञान में बड़े थे। अब चर्चा चल रही किसकी अग्र पूजा हो? दस्यु जग में कोई कह रहे हैं भीष्म पितामह सबसे बड़े हैं, परम ज्ञानी भी है, परम योद्धा भी है। भीष्म पितामह को की पूजा पहले कोई कहते कृपाचार्य की हो, कोई कहते नहीं नहीं द्रोणाचार्य की हो, और भी अनेक ऋषि मुनि भी तो थे, आए थे, कोई भगवान वेदव्यास जी की हो। चर्चा चल रही है, पर कोई समाधान नहीं हो रहा, एक मत नहीं हो रहा। तब सहदेव से पूछा युधिष्ठिर महाराज ने, सहदेव तुम तो परम ज्ञानी हो, सब जानते, तुम बताओ उपस्थित सभा में जितने ऋषि मुनि प्रबुद्ध जन है, इसमें इनमें किसकी पूजा सर्वप्रथम करनी चाहिए? तो सहदेव सब जानते ही थे, बहुत ज्ञान था सहदेव को। तो उन्होंने कहा, हे राजन, इस सभा में अनेक मुनि, ऋषि, राजर्षि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्मर्षि है, पर मेरी छोटी सी बुद्धि में लगता है कि सर्वप्रथम नंद नंदन श्री कृष्ण की पूजा होनी चाहिए। ये सबके पूज्य हैं, तो व्यास जी भी उन्हें सम्मान देते हैं, विश्व पितामह भी देते हैं, सभी सम्मान करते हैं, जो सबके सम्माननीय है। आयु में छोटे तो क्या है, सुखदेव जी जब गए सब उठकर खड़े नहीं हो गए थे, सभी ने आदर की सम्मान दिया। इसलिए श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम होनी चाहिए। तो सहदेव एक तो पांडव के भाई है ना, पर कुछ लोगों का, विद्वानों का मत है कि सहदेव जरासंध का पुत्र। सहदेव जरासंध के वध के बाद वो सहदेव को राजा बनाए ठाकुर। अगर भाई सहदेव बोल दे तो कहेंगे पक्षपात हो रहा है, अपना ही भाई बोल रहा है। अब जरासंध का बेटा बोले तो कोई पक्षपात नहीं, अरे जरासंध तो विपक्षी थे, शत्रु थे। जरासंध का पुत्र बोल रहा है, जो कृष्ण के चिर शत्रु, महान शत्रु, उसका पुत्र बोल रहा है, तो अवश्य मान्य है। ये भी विद्वानों का मत है, बड़े बड़े वक्ता बोलते। तो सहदेव ने कहा, अगर मेरा विचार आप सुनना चाहते हैं तो मेरे विचार में भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो। जितने भक्त थे सभी ने तालियां बजाई, बोला हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बोलो भगवान श्री कृष्ण चंद्रमा जो की जय। जैसे उनकी पूजा शुरू हुई, पहले चरण धुलाए युधिष्ठिर महाराज, द्रौपदी आई, और ये देखा नहीं गया वो परम दुष्ट शिशुपाल से। शिशुपाल और कोई नहीं, भाई तो है, सगा होकर के भी कृष्ण की निंदा जीवन भर करता आया, श्री कृष्ण को शत्रु मानता था। ये कौन था? भगवान श्री कृष्ण के बुआ के लड़के थे ना, तो भाई तो है। तो फिर ये भाई पर नहीं माना, शिशुपाल उठ के खड़ा हो गया, अरे परम दारुण काल आ गया, द्वापर में कली का आविर्भाव हो गया,
इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि देवर्षि रहते हुए एक ग्वाले की पूजा। कृष्ण को ग्वाला ही कहते थे लोग, जो गाय चराता था, मक्खन चोरी करता था, यहां तक चीर चोरी करता था, ऐसे धूर्त ग्वाला, उसकी पूजा। सबकी बुद्धि मति मारी गई है एक बालक सहदेव के कहने पर। निंदा करता रहा। जब शिशुपाल का जन्म हुआ 4 हाथ लेकर, माता घबराई, बेटा के 4 हाथ है। संतों को बुलाए, ज्योतिषी बुलाए, क्या होगा? 4 हाथ कोई अच्छी बात है ही नहीं। तो ज्योतिषी ने कहा, ज्योतिष गणनाथ से, देखो तुम्हारे बालक के 4 हाथ है, पर 2 हाथ गिर जाएंगे आगे चल के, पर जिसके स्पर्श से 2 हाथ गिर जाएंगे वही उसको मारेगा भी। अच्छा, वही वध करेगा इसका। तो श्री गोविंद की बुआ डर गई, उसी ख्याल से मेरे बालक का वध होगा, तो देख तो लूं किसके स्पर्श से हाथ गिरते हैं। सबको बुलाते थे, जितने रिश्तेदार नातेदार सबको बुला बुला कर बालक को गोदी में डालते थे। देखता हूं क्या होता है। अंत में गोकुल से बुलाए श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण की गोदी में जैसे ही बालक को दिया और 2 हाथ अपने आप गिर गए। बुला रही श्री कृष्ण के स्पर्श से 2 हाथ गिरे, अर्थात इसे कृष्ण ही इसको मारेगा। तो बुआ ने कहा, हे गोविंद, हे कन्हैया, मैं तेरी बुआ हूं ना, मेरी बात मानेगा ना? एक विनती है, तू अपने भाई को मारेगा ना? नहीं मारेगा ना? तो भगवान तो अंतर्यामी में जानते हैं, बुआ जी क्या करूं, मेरा भाई तो मैं मारूंगा क्यों? पर मेरा अवतार तो दुष्ट संहार के लिए है ना। अगर ये दुष्टता करता है तो दंड देना ही पड़ेगा। दुष्टों का दंड देना ही तो न्याय है। अगर आप दुष्टों को दंड नहीं दोगे वो न्याय नहीं है, वो न्याय। तो मुझे तो देना ही पड़ेगा। बुआ जी मैं वचन तो नहीं दे सकता। तो कहने तेरा भाई है, छोटा भाई है, क्षमा कर देना। हाँ क्षमा मैं कर सकता हूँ, पर क्षमा की भी तो सीमा होती है ना, सीमा होनी चाहिए। अब वो दोष करता ही रहा, मैं चुपचाप देखता रहूं, ये भी एक अपराध है। कोई आपके सामने अन्याय कर ही रहा है पाप, आप चुप देख रहे हैं, जैसे धृतराष्ट्र देख ही रहा है, दुर्योधन कुछ भी कर रहा है वो चुपचाप कुछ नहीं बोलता, तो ये भी तो पाप। द्रौपदी के चीरहरण के समय सभी चुप थे ना, इसलिए पाप लगा, सबको पाप लगा, वो पाप का दंड भोगना पड़ा कुरुक्षेत्र में। भगवान बोले मैं क्षमा कर सकता हूँ, सीमा है। तो बुआ जी आपको मैं वचन देता हूँ, 100 अपराध क्षमा कर दूंगा इसके। 100 अपराध क्षमा, 100 से अगर बढ़ गए या 101 तो मैं क्षमा नहीं करूंगा, ये आपको मैं वचन देता हूं। पर जो ठीक है कृष्ण ऐसा ही करना, 100 अपराध इसके क्षमा कर। बोले ठीक है ऐसा ही करो। शिशुपाल बड़ा हुआ और श्री कृष्ण के इसका द्वेष, कृष्ण के प्रति द्वेष बढ़ता गया। अरे ये मुझे मारेगा, कैसे मारेगा? ग्वाला गाय चराने वाला क्या मारेगा मुझे, मैं तो चेदी राज हूं, चेदी राज के राजा बन गया। शिशुपाल के पिता थे दमघोष, दमघोष का बेटा, और भाई तो थे ही। पर शिशुपाल कृष्ण को भाई नहीं मानता, कर भाई जैसा स्नेह नहीं करता, अपना शत्रु मानता। दंत वक्र भी ऐसा ही था उसका भाई। ये दोनों असुर थे। ये कौन थे? जय विजय, वैकुंठ के जय विजय ही 3 बार जन्म लिए। प्रथम बार हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरी बार रावण कुंभकर्ण के रूप में, या तीसरी बार शिशुपाल दंत वक्र के। इसलिए ऐसे कृष्ण को नहीं मानता, विद्वेष बढ़ता गया बढ़ता गया। और शिशुपाल बड़ा बलवान भी था,
उसे ऐसे हराया नहीं जा सकता, भयंकर बलवान था। तो कर्ण भी नहीं मार सके, एक बार तो कर्ण से भी लड़ाई हुई। उसके सामने जो भी आएगा वो टिक नहीं पाता। अगर कोई क्रोध करता है तो उल्टा उसको शक्ति बढ़ जाती है। आप गाली दो, क्रोध करो तो शक्ति उसको बढ़ जाएगी। ऐसे अनेक लोग पहले हुए ना, उल्टा हो जाता। शिशुपाल को मारेंगे भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के हाथ में ही मृत्यु लिखी है। तो सभा में खड़ा होकर के खूब तिरस्कार अपशब्द बोलते गए भगवान गिनती कर रहे हैं। एक मोती की माला है, एक एक मोती जो है गिरता जा रहा है माला से। वो माला से शिशुपाल के ही गले में या कमर में थी, कमरबंद। शिशुपाल तुम गाली देते जाओ, उसको भी गुनते जाओ, तुम्हारी मोती जो एक एक कर काली पड़ रही है, गिर रही है। तो ग्वाले, चोर, पता नहीं धूर्त, ढीठ, बोलता ही गया और एक एक मोती गिरता गया। और सभी खड़े हो गए, बोले इस सभा में तो रहना नहीं चाहिए, शिशुपाल को मारना चाहिए। शिशुपाल को मारने के लिए सब प्रस्तुत हो रहे हैं। कभी भीमसेन जी गदा लेकर खड़े हो जाते, कभी अर्जुन गांडीव लेकर के। प्रभु सबको शांत करा रहे हैं। देखिए इतनी गालियां दे रहा है पर भी शांत बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। जो राजा उठ रहे हैं, जो वीर योद्धा प्रतिवाद कर रहे हैं, उनको शांत नहीं, आप लोग बैठिए बैठिए, धीरज धरिए, बाप का घड़ा तो भरने दीजिए। मारने के लिए कभी भीमसेन आ जाता, कभी अर्जुन, कभी कोई, कर्ण भी नहीं। प्रभु शांत बैठे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं 100 पूरे तो हो। जैसे ही 100 पूरे हुए, उस हार में 100 ही मन का होती थे, 100 के 100 गिर गए। अब तब ठाकुर उठ गए, शिशुपाल अब तेरा अंतिम समय आ गया है। 100 अब शब्द गालियां तैने दी है, मैंने ये बुआ जी को वचन दिया था, 100 पूरे हो गए, अब मैं सहन नहीं करूंगा। जैसे ही 101 गाली दी, तुरंत भगवान ने चक्र का आह्वान कर दिया। और सुदर्शन चक्र ऐसा अमोघ अस्त्र है, उसका कोई प्रतिकार नहीं। अस से घबराया शिशुपाल, भागा भागा डोल रहा है, सभी के हमारी रक्षा करे। कभी दुर्योधन भीष्म सबके पास हमारी रक्षा करे, हमारी रक्षा करे। बोले हम नहीं कर सकते, सुदर्शन चक्र से कोई रक्षा नहीं। अम्बरीश महाराज यहाँ हुआ था, दुर्वासा जी के पीछे सुदर्शन चक्र चला, वर्मा जी के पास गए, शिव जी किसी ने रक्षा की? बोले नहीं, जिसके शस्त्र है वही रक्षा कर सकता, ये सुदर्शन है, कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता शिशुपाल, कोई नहीं रक्षा। अंत में शिशुपाल मारा गया। तो शिशुपाल गाली देता रहा, तिरस्कार करता रहा, पर भगवान शांत बैठे रहे। ये है धैर्यवान का लक्षण।